नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी इंस्पायर भारत पे। और मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, बात करते हैं भारत और चीन के रिश्ते की। 23 अक्टूबर, रूस का कजान, ब्रिक्स समिट। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, ये मुलाकात 4 साल बाद हुई है। अब क्यों हुई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और इससे किस किस को परेशानी भी हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में 15 और 16 जून 2020 को हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में करीब करीब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चाइना के भी हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह चाइना ने छुपा दिया। इस झड़प में भारत और चीन की सेना के बीच हथियार जैसे कि नुकीले डंडे और तारों से लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां पे दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट है कि गोले और बारूद से लड़ाई नहीं की जाएगी। इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के उसके साथ हुई थी और इस लड़ाई के बाद भारत ने चीन से पीछे हटने की मांग भी किया था। इस घटना के बाद कम से कम 18 बार सैन्य वार्ता हुई, लेकिन हम लोग किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए, सफल नहीं हुए। लेकिन बीते दिनों ब्रिक्स का सम्मेलन था और रूस ने प्रयास किया और भारत और चीन को दोनों को एक टेबल पर लाने में सफल रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि 1965 और 1967। 1965 में हम लोग हार गए थे, लेकिन 1967 में जो नाथुला है, नाथुला की चोटी, वहाँ पे चीन को हराया गया था, जिसकी बात बहुत कम ही होती है। बात करते हैं कि इससे परेशानी किसको होने वाली है। वो है दुनिया का सुपर पावर और दुनिया का कर्ता धर्ता बताने वाला अमेरिका और उसके एलाइज कंट्री, नाटो, पश्चिमी देश। दोस्तों, इसका कारण है, ये सभी मानते हैं कि जैसे कि चीन की जो जनसंख्या है लगभग भारत की भी वही है। और सबसे बड़ी परेशानी इन लोग की ये है कि ये चाहते ये हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो, जिससे कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो सके। अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को इस बात का भी होगा कि उनके हथियार बिकेंगे, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही ये अपनी दोहरी चरित्र चला रहा है, उसका बिजनेस चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर अमेरिका इसमें क्यों इतना नर्वस होने वाला है, क्यों परेशान है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि चीन के वर्चस्व को रोकना। अब अमेरिका अकेले तो कर नहीं सकता है, उसको चाहिए एक ऐसा देश जो चीन का मुकाबला कर सके, जनसंख्या में भी और भी हर तरह से। उसके लिए वो भारत ही चुना, क्योंकि हम पड़ोस में हैं। ये अमेरिका चाहता यही है कि क्यों ना भारत और चीन का एक युद्ध हो, कि मैं भारत को जो बोलूं भारत भी वही करे, ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान करता है। लेकिन भारत मना कर देता है। एक बात तो तय है दोस्तों कि हर युद्ध के अंत में डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, यही दो काम आते हैं। पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही, युद्ध से कोई सॉल्यूशन नहीं है, और भारत का यह मानना भी है। लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम बहुत से देश करते हैं, क्योंकि उन लोगों की इसमें जो राजनीति और फायदा है वही हथियार बेचने वाली। आखिर में चीन ने और भारत ने क्या कहा। अच्छा दोस्तों, करीब 50 मिनट इस द्विपक्षीय बैठक में बातचीत हुई। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम शांति को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देंगे और दोनों देशों के बीच में जो मतभेद है उनको ठीक से सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े जो सवाल हैं, इन पर दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधियों को लेकर सहमति बनी है
ये विशेष प्रतिनिधि सीमा पर शांति बहाल करने के लिए जल्द मिलेंगे और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ साथ विदेश मंत्री स्तर पर भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बातचीत किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि चीन ने क्या कहा। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने स्थिर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर भी दिया। साथ ही वैश्विक शांति और संपन्नता में दोनों देश ने अपने क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव की बात भी कही। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय एशिया में और दुनिया की वकालत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को हर मोर्चे पर सुधारने की और विकास से जुड़ी हर नीतियों को सुलझाने पर हामी भी भर दी। शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात पर चीन जो है उसने भी बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा जो भी मतभेद है उसको समझदारी से सुलझाने पर जोर भी दिया है। दोनों नेताओं ने प्रगति के मामले में एक दूसरे को सहयोग देने की भी बात करी। देश ने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है भारत और चीन के द्वारा। अच्छा, बात किया जाए दोस्तों की मुलाकात से पहले सोमवार को घोषणा भी हुआ था कि वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है चीन के साथ, उस सैनिकों के जो पेट्रोलिंग है उसको लेकर समझौता हो गया है। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कह दिया था, जैसा कि हमने पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में। इसके पहले जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन दोनों की मुलाकात अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी और 2019 में ही पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सरहद है जो बॉर्डर, वहाँ पे तनाव भी बढ़ना शुरू हो गया था और 2020 आते आते गलवान हो गया था। इस झड़प में दोस्तों हमारे 20 सैनिक तो शहीद हुए, उसका अफसोस कभी नहीं भूल सकते, लेकिन शांति के लिए बहाली तो करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इसके साथ ही इस बात को ख़त्म करते हैं और अगर कोई भी और बात आती है तो हम आप सबके साथ चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।